हर स्पेस एक कहानी कहती है। कुछ स्पेसेस धीरे से कहती हैं वेलकम, आइए, और कुछ अनजाने में कह जाती हैं दिस वॉजंट डिजाइन्ड फॉर यू, ये जगह आपके लिए नहीं बनी। इस पूरी सीरीज में हम इन्हीं कहानियों को समझेंगे, एक कन्वर्सेशन, एक जगह और एक यूनिवर्सल डिजाइन एलिमेंट। एक एक करके आप सुनेंगे डीकंस्ट्रक्टिंग एक्सेसिबिलिटी, एक पॉडकास्ट सीरीज जो रेडियो उड़ान द्वारा एक्सेस अलाय के साथ प्रेजेंट की जा रही है। एक्सेस अलाय जो इनेबल मी एक्सेस का एक इनिशिएटिव है। मिलकर हम तैयार कर रहे हैं इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एक्सेसिबिलिटी प्रोफेशनल्स, वो लोग जो ऐसी स्पेसेस डिजाइन करेंगे जो सिर्फ एक्सेसिबल ही नहीं बल्कि ट्रूली इंक्लूसिव होंगी और सबके लिए काम करेंगी। अगर आप भी इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो विजिट कीजिए www.enableme-access.com और जुड़िए एक्सेस अलाय कोहोर्ट के साथ। फ्रेंड्स सबको चाहिए, कंपेनियनशिप की जरूरत सबको होती है और सबको चाहिए अपने मनपसंद का लाइफ पार्टनर। लेकिन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए ये इतना आसान नहीं होता। एक तो सोशल स्टिग्मा और ऊपर से ज्यादातर एप्स इनएक्सेसिबल। अब हो जाइए टेंशन फ्री, क्योंकि आपके लिए लॉन्च हो चुकी है इंडिया की ओनली इंक्लूसिव और एक्सेसिबल सोशल ऐप। जी हाँ, बडी अप नेटवर्क ऐप, जहां आप बना सकते हैं फ्रेंड्स, ढूंढ सकते हैं कंपेनियन और पा सकते हैं अपना लाइफ पार्टनर भी। तो आज ही डाउनलोड कीजिए बडी अप नेटवर्क ऐप और बढ़ाए एक कदम दोस्ती की ओर। अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश। ज्यादा जानकारी के लिए आप ईमेल कर सकते हैं admin@buddyup.network पर। बडी अप नेटवर्क, अब दोस्त ढूंढने की छुट्टी। सत श्री अकाल, मैं दानिश महाजन, प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे डीकंस्ट्रक्टिंग एक्सेसिबिलिटी के एपिसोड नंबर 4। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रॉम क्लासरूम टू कम्युनिटीज, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान है। हमारे साथ आज स्निग्धा मल्होत्रा मैम है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर और सेंटर हेड हैं सेंटर ऑफ रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट की। तो इनसे जानेंगे कि फ्रॉम क्लासरूम टू कम्युनिटीज के टॉपिक पे कैसे इंक्लूसिविटी, एक्सेसिबिलिटी लर्निंग होती है, क्या आउटकम निकल के आते हैं, क्या ऐसा प्रचलन इंडिया में है भी या नहीं। स्निग्धा मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो उड़ान पे। थैंक यू सर। इससे पहले हम शुरू करें, आपको ये भी बता दें कि ये सीरीज हम कर रहे हैं विद एक्सेस अलाय, द इनिशिएटिव ऑफ एनेबल मी एक्सेस। स्निग्धा मैम, सबसे पहले तो थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को बताएं आप अपने बारे में। मैं स्निग्धा एंड मैं फॉर्च्यून इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस में काम कर रही हूँ अभी, एंड मैं एक सेंटर लीड कर रही हूँ, सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट, वेयर हमारा गोल, हमारा मोटिव यही है कि जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ मैनेजमेंट बी स्कूल स्टूडेंट्स हैं, दे शुड अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी, दे शुड अंडरस्टैंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट, बिकॉज द एम इज़ दैट जब कल को जाकर ये लोग लीडर्स बनेंगे एंड दे विल बी इन द पोजीशंस टू हायर पीपल एंड मेक डिसीजंस फॉर एवरीबडी, दे शुड बी सेंसिटाइज्ड। इनको पता होना चाहिए कि इनका डिसीजन कैसे सबको इम्पैक्ट करता है। जब हमारा कोई स्टूडेंट कल को बैठकर कोई रिक्रूटमेंट पॉलिसी बना रहा होगा तो वो इंक्लूसिव रिक्रूटमेंट पॉलिसी होनी चाहिए। सो द सेंटर रिसर्च भी करता है, टीचिंग इनोवेशंस भी करता है, एंड हम कम्युनिटी ड्रिवन एक्टिविटीज़ भी करते हैं। But that is how FIB's mission leads the center to work in all of these areas. बिल्कुल। तो इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा बात हुई नहीं है डिसेबिलिटी सेक्टर पे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड सिलेक्टिंग दिस टॉपिक। तो ये बताएं हमें कि किस तरह का मॉड्यूल है, किस तरह का कंटेंट पढ़ाया जाता है बिजनेस और मैनेजमेंट स्कूल्स में इंक्लूसिविटी और एक्सेसिबिलिटी को लेके। सर, आई थिंक DEI एक बस है। Everybody wants to do DEI, as companies are also doing. So colleges, B schools, we are launching DEI as a specialization. But what do we feel? हमें क्या लगता है कि DEI एक standalone course नहीं हो सकता। DEI को integrate करके HR, marketing, finance, operations, आप सारी classes में पढ़ाएं। Because DEI या disability inclusion हर जगह है।
a disabled person would be working anywhere in a finance department, in a operations department, marketing department या HR department. So इसको एक standalone specialization नहीं बना सकते. And मेरे हिसाब से जो modules and topics जो बहुत important है, जिनको हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते, they are like unconscious bias, gender inclusion, inclusive leadership. Students को reasonable accommodations पता होनी चाहिए, so that they have that lens when they are looking at any building. जब वो कहीं जा रहे हैं, कहीं किसी से बात कर रहे हैं, एटलीस्ट एक बेसिक आओ भाव पता होना चाहिए कि मुझे किसी को कैसे एड्रेस करना है, किसी से कैसे बात करनी है. एंड that is what a holistic module looks like. It should not be कि एक कोर्स पढ़ लिया तो मुझे पूरा डिसेबिलिटी इंक्लूजन समझ में आ जाएगा. मतलब what do we do at the center? हमें ये लगता है कि ये एक्सपीरियंस से आता है, तो हम बहुत सारे डिसेबिलिटी एक्सपर्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाते हैं ताकि वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए सेंसिटाइजेशन एक्टिविटीज़ करें. स्टूडेंट्स को बाहर उनके पास भेजते हैं ताकि उनको एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिले, so that they become responsible in future. बिल्कुल. पर ये बताएं, जो कंटेंट पढ़ाया जाता है बिजनेस और मैनेजमेंट स्कूल में, उसका कुछ रियल इम्पैक्ट आता है? सर, रियल इम्पैक्ट बिल्कुल, इम्पैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड मुझे लगता है कि रियल इम्पैक्ट स्टूडेंट्स ही ड्राइव करके लाएंगे. एंड स्टूडेंट्स कैसे ड्राइव करके लाते हैं? सबसे पहला तो दे कैन टेक अप सम करियर्स इन दिस फील्ड, बिकॉज ये लोग मेन स्ट्रीम डिसेबिलिटी इंक्लूजन या other part of DI तो पढ़ते नहीं हैं. So one part is when they get into a role, they take this as a career and they keep on taking this ahead. दूसरा, existing आप रह कर कॉलेज में आप केस स्टडीज, रिसर्च पेपर्स एंड आप कुछ एक्टिविज्म करें जिससे समाज में बदलाव आए, राइट. लाइक और ज़्यादा अवेयरनेस बढ़े, राइट. जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल लिखा था after their experience in disability organizations and also around transgender organizations. हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ disability organizations के लिए हैंडबुक बनाई थी कि आप अगर कहीं जा रहे हैं तो आप इसको प्रेजेंट करिए. सो मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि आप जितनी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते जाएंगे, जैसे रियल इम्पैक्ट वुड बी, हम एज अ बी स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ना चाहते हैं, जुड़ रहे हैं. एंड देन हमारे स्टूडेंट्स उनके लिए कुछ काम करते हैं, वो हमारे लिए एक रियल इम्पैक्ट है. ये बताएं कि क्या स्टूडेंट्स को मजा आता है इस कंटेंट को पढ़ने में, इस मॉड्यूल को पढ़ने में? बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक जब वो हमारे पास वापस आते हैं, दे हैव अ न्यू पर्सपेक्टिव, दे हैव देयर आउटलुक हैज़ चेंज्ड. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे आकर बोला कि उनका एक्सपीरियंस बहुत आई ओपनर था एंड उन्होंने ऐसा कुछ सीखा जो आई थिंक उन्होंने टेक्स्ट बुक में नहीं सीखा होगा. तो स्टूडेंट्स को डेफिनेटली बहुत नया पर्सपेक्टिव मिलता है सीखने के लिए, एंड प्रैक्टिकली सीखने को मिलता है, तो आई थिंक ज़्यादा इंजॉय करते हैं. आप रिसर्च को भी लीड करती हैं, तो ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है. ये हम टाइम एंड अगेन डिबेट करते हैं, तो मैं चाहूँगा अगर आपके पास कुछ डेटा हो या कुछ ऐसी इंसाइट हो जो हमने पहले कभी नहीं सुनी. तो हमने देखा है जो बिजनेसेस हैं वो आज भी एक्सेसिबिलिटी को या तो कॉस्ट कंप्लाइंस मानते हैं या फिर कंप्लाइंस मानते हैं. पर क्या बिजनेस केस मानना शुरू किया है लोगों ने इसको? सर, आई थिंक बिजनेस केस मानना शुरू कर देंगे तो वील बी एन इंक्लूसिव कंट्री. बट आई वुड नॉट से दैट कि कोई प्रोग्रेस नहीं है, बट ग्रेजुअली इट इज़ चेंजिंग. So some of the organizations are still considering it as a cost, but मैंने काफ़ी change देखा in the research also, in employees getting employment also, in the change in the experiences of people also. So there is a change, there is no bias around that, but organizations I think अभी भी accessibility को एक cost देखते हैं. but मुझे लगता है कि जब वो कॉस्ट ऑफ एक्सक्लूजन को कैलकुलेट करेंगे कि उन्होंने क्या टैलेंट मिस किया, अगर किसी पीडब्ल्यूडी को हायर नहीं करा, या उन्होंने किसी प्रोडक्टिविटी कॉस्ट निकाली, तो आई थिंक एक्सेसिबिलिटी विल विन. तो कॉस्ट ऑफ एक्सक्लूजन इज़ ग्रेटर दैन द कॉस्ट ऑफ अकोमोडेशन.
So lot of organizations have a hesitation, and I think वो इसलिए है क्योंकि वो awareness नहीं है. तो हम as a researchers जब भी जाते हैं बात करते हैं या insights लेते हैं, तो I think वो awareness की कमी is something that is still existing in businesses, and they should accept it and bring people with disabilities in their organizations. कोई पर्सन, एक्सपीरियंस या मोमेंट जो बिजनेस लीडर आपके कॉलेज में आए हों, आपके इंस्टीट्यूट में आए हों, उनको पहले बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी, फिर आप लोगों से मिलने के बाद, इंक्लूसिविटी, एक्सेसिबिलिटी पढ़ने के बाद, लोगों से मिलने के बाद चेंज आया हो? सर बिजनेस लीडर्स तो नहीं, बट स्टूडेंट पर्सपेक्टिव में मैं कहूँगी, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो सस्टेनेबिलिटी, डिसेबिलिटी, रिक्रूटमेंट में डिसेबिलिटी पॉलिसीज़ बना रहे हैं, जिनमें चेंज आया है. बट जब हम लार्जली बिजनेस लीडर्स को बुलाते हैं, बात करते हैं, हम बताते हैं कि हम ये भी कर रहे हैं, वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि this is less talked about in business schools, and I think we are moving in the right direction. तो this is appreciated across businesses, because मुझे लगता है कि अगर मैं एक एम्प्लॉयर हूँ, एंड अभी अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस को देखें, सो I would like to hire somebody who can deal with diversity, who knows diversity, and मुझे उसको ट्रेन नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो that will be a valuable employee for me. So from an employer perspective, probably that is the lens that we see at. हम ना अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन के पीछे कई बार छिप भी जाते हैं. हर चीज़ का हल एक यही है कि अवेयरनेस नहीं है, सेंसिटाइजेशन नहीं है, तो कई लोग इसको लूजली यूज़ भी करते हैं कि निकल जाओ ये बोल के. तो अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन को छोड़ के क्या एक बड़ा चैलेंज आप देखते हैं बिजनेस लीडर्स या बिजनेसेस के बीच में इंक्लूसिविटी और एक्सेसिबिलिटी को लेके, और क्या हेजिटेशन है अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन को छोड़ के? सर आई थिंक एक एक्सपीरियंस की कमी है, आई थिंक एक डर है, एंड सबसे बड़ा चीज़ तो टॉप लीडरशिप इंटेंट है. अगर वो होगी तो आई थिंक द ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी हेजिटेट नहीं करेगी इस एक्सपीरियंस को. बट अगर टॉप लीडरशिप इंटेंट नहीं है, देन फिर वो डर बना रहेगा कि हमें हायर करना चाहिए, हमें हायर नहीं करना चाहिए, हमें पॉलिसी चेंज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, शुड बी इन्वेस्ट, शुड बी नॉट इन्वेस्ट. तो मुझे एक जो बड़ा चैलेंज लगता है, आई थिंक दिस इज़ अ कॉल टू ऑल टॉप लीडर, top management people in the organizations to not on a policy itself but on practice also they need to see कि कितना जितना हम दूसरी चीज़ों को वैल्यू दे रहे हैं, उतना इक्वल वैल्यू डिसेबिलिटी इंक्लूजन को भी देनी चाहिए. अगर कोई बिजनेस रियल में इंक्लूसिव होना चाहता है, तो क्या रियलिस्टिक फर्स्ट स्टेप रहेगा उनके लिए? I think to bring the people in the decision making room जिनके लिए आप डिसीजन बना रहे हैं. अगर आप इंक्लूसिव होना चाहते हैं, इन व्हाट टर्म्स, तो आपको गोल सेटिंग करनी पड़ेगी. आप लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूड करना चाह रहे हैं, आप हियरिंग, विजुअल, बिकॉज इट इज़ सो ब्रॉड. सो स्टार्ट विथ स्मॉल बट देन ब्रिंग दोज पीपल in the room when you are designing something for them. I think that is the only right way to do it. I've experienced a lot of organizations not having the right people in the room to, and then making and designing products, services or policies for those people and not understanding what they actually need. That is what my suggestion would be. So दो सवाल है लास्ट के. एक, जितने पैशनेट आप लोग हैं FIIB, मैंने बाकी कॉलेजेस नहीं देखे हैं डिसेबिलिटी इंक्लूजन को लेके, तो ये क्या प्रिंसिपल है और ये कैसे आप लोगों ने इनकॉर्पोरेट किया? और दूसरा, ये हम बोल देते हैं कि मॉड्यूल पढ़ाना चाहिए, कंटेंट करना चाहिए, ये होना चाहिए, वो तो ठीक है, सब कुछ होना ही चाहिए, बट डू वी हैव एक्सेसिबल मटेरियल अक्रॉस इंडिया टू टीच स्टूडेंट्स अबाउट accessibility and inclusivity from the business perspective? सर नहीं, एक्सेसिबल मटेरियल की काफ़ी कमी है, आई थिंक नहीं है. एंड आपने पूछा कि FIIB कैसे कर रहा है, तो आई थिंक द क्रेडिट गोज टू द लीडरशिप. हमारा मिशन ही रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट की तरफ है. हमारा मिशन ही कहता है कि हमारे स्टूडेंट्स सोशली अवेयर होने चाहिए, एंड दैट इज़ हाउ DEI, डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन एंड सस्टेनेबिलिटी हमारे पूरे इंस्टीट्यूट के हर फैब्रिक में है.
हम इसको अलग से ट्रीट नहीं करते, हमारा मिशन में ही इंटीग्रेटेड है, एंड दैट इज़ वाई हम इतनी सारी चीज़ें कर पाते हैं, एंड हमारा इतना बड़ा नेटवर्क है विद ऑर्गेनाइजेशंस एंड पीपल हु आर आल्सो वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशंस, PWDs, एंड that is how we are able to bring more people and experiences for students. But as education institutions, there are a lot of challenges, जैसे inclusive materials नहीं है, and आपको पता नहीं है आप कैसे accommodate कर सकते हैं persons with disabilities, children who want to take up education, and उसके लिए there is lot of background work that needs to do. Websites accessibility, study material accessibility, classroom accessibility. तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स तो पहले से बिल्डअप हैं, बट उनमें चेंजेस कैसे लाएं, दैट हैज़ टू बी वर्कड ऑन धीरे धीरे इन ऑल द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. फ्रॉम क्लासरूम टू कम्युनिटीज, इस टॉपिक को थोड़ा सा एलैबोरेट करें और कैसे ये एक डेवलप्ड नेशन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण स्टेप होगा, कैसे ये लोगों को एम्पावर करने के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप होगा. Classroom to communities, definitely if the classrooms will not go to communities, it is not going to bring real impact. We talk about Viksit Bharat as a goal, as Prime Minister's vision. I think if the classrooms will not go to communities and if there is exclusion, this cannot be fulfilled. Equal access to education सबको है, सबको होना चाहिए, सबको मिलनी चाहिए, एंड दैट शुड बी द मोटो, एंड तभी हम विकसित भारत की तरफ बढ़ेंगे. थैंक यू सो मच स्निग्धा मैम इस टॉपिक पर ब्रॉडली बात करने के लिए और एक नया कॉन्सेप्ट देने के लिए कम्युनिटी को, फ्रॉम क्लासरूम टू कम्युनिटी. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. तो लिसनर्स, हम डीकंस्ट्रक्टिंग एक्सेसिबिलिटी सीरीज कर रहे हैं एक्सेस एलाई, द इनिशिएटिव ऑफ इनेबल मी एक्सेस के साथ. आज हमने बात की असिस्टेंट प्रोफेसर स्निग्धा मल्होत्रा जी के साथ, जो सेंटर हेड हैं सेंटर ऑफ रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट एट फॉर्च्यून इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. कैसा लगा आपको शो? कौन सी ऐसी मिथ है जिसको आप चाहते हैं कि हम बस्ट करें? हमें कमेंट करके बताइएगा. अगले सप्ताह इस सीरीज का अगला एपिसोड लेके आएंगे. तब तक दीजिए इजाजत. सुनते रहिए रेडियो उड़ाना, फ्लाइट ऑफ लाइफ. बाय बाय. 10 years, one landmark law, millions of hopes. As the RPWD Act 2016 completes 10 years, Radio Udan, in collaboration with Mission Accessibility and Vidhi Center for Legal Policy, proudly presents a special series, 10 years of RPWD. 10 years, 10 eminent voices, 10 defining conversations. What has changed in the last decade? What progress have we made? And what challenges still remain? From rights to accessibility, from education to employment. Join us for honest, insightful discussions on the journey of disability inclusion. With the support of Dr. Sunil Pehlajani. Coming soon only on Radio Udan. 10 years of RPWD. Because rights should be lived every day, not just written in law. अब IIT का सपना सिर्फ सपना नहीं रहेगा. बहुत से पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज IIT में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक्सेसिबल स्टडी मटेरियल, सही मेंटरिंग और एक्सपर्ट गाइडेंस ना मिलने के कारण ये सपना अधूरा रह जाता है. अब आपके सपने को पूरा करेगा CSRL सुपर 30 रेजिडेंशियल मेंटरशिप प्रोग्राम. अगर आप एक डिसेबल्ड स्टूडेंट हैं और फ्री मेंटरिंग, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, रेजिडेंशियल फैसिलिटी और बेहतरीन गाइडेंस चाहते हैं, तो आज ही जुड़े CSRL सुपर 30 से और अपने सपने को साकार कीजिए. सिर्फ 30 सीट्स अवेलेबल हैं. देर ना करें, आज ही रजिस्टर करें. कॉल 7428582416. ईमेल करें shivam sharma@csrl.in.